आज हम एक नई BL स्टार्ट करने वाले हैं। ये BL का नाम है लॉज ऑफ अट्रैक्शन। इसके लीड एक्टर्स है फिल्म और जा, जो टू सर विथ लव में भी थे। फिल्म प्ले करता है चान, जो एक करप्ट लॉयर है, और जा प्ले करता है तिन को। कुछ होने की वजह से इन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है एक करप्ट पॉलिटिशियन और उसके सन के अगेंस्ट केस बनाने के लिए। ये शो का डायरेक्टर है वो वारावेद, जिसने टू सर विथ लव भी डायरेक्ट किया था। ये स्टोरी है क्राइम, पॉलिटिक्स और करप्शन के बारे में। ये शो अभी आईची, जो चाइनीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर एयर हो रहा है। अगर आपको शो अच्छा लगे और इसके बारे में बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं @4karaunbl। हम सीरीज स्टार्ट करते हैं एक क्रिमिनल कोर्ट केस के साथ। कोर्ट में मर्डर का केस चल रहा होता है। प्रोसिक्यूशन उनकी विटनेस को पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। विटनेस एक दादी होती है और वो कोर्ट में बताती है कि उसे क्या याद है। वो कहती है, उस दिन 10 बजे के आसपास मैंने लोगों के झगड़ने की आवाज़ सुनी और उसके बाद मैंने गोलियों की आवाज़ें सुनी। वो रूम में से ये औरत निकल रही थी एक गन के साथ। वो सस्पेक्ट पे पॉइंट करती हैं। हम देखते हैं कि चान अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। ऐसा लगता है कि उसे ये सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दादी एक्सप्लेन करती है कि ये दोनों काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में हैं, पर जो छोटा भाई है उसकी एक नई गर्लफ्रेंड थी। प्रोसिक्यूशन कहते हैं नो मोर क्वेश्चंस और वो वापस बैठ जाते हैं। जॉन वो लेडी का डिफेंस लॉयर होता है। वो एक पेपर लेके जज के पास आता है। वो उनसे कुछ बात करता है और जज कहते हैं कि मैं अलाउ करूँगा। जॉन पेपर को लेडी के सामने पकड़ के रखता है और कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने इस पे क्या ड्रॉ किया है। दादी को दिखाई नहीं देता कि क्या है। वो चश्मे पहनती हैं, पर तो भी उन्हें क्लियरली पता नहीं चलता। वो गेस करती है कि कोई डॉग है या फिर किंग कॉन्ग। जॉन ये सुन के मुस्कुराता है। वो एक आदमी को एक लुक देता है और हमें पता चलता है कि कोर्ट रूम में आने से पहले वही आदमी ये दादी से टकराया था। उनकी बैग गिर गई थी और उसमें से चश्मे निकल गए थे। ये आदमी ने उनके रियल चश्मे एक फेक से एक्सचेंज कर लिए थे, जिसमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। दादी गैस करती रहती है। फिर वो कहती है कि हिप्पो, हाँ हिप्पो ही होगा। अरे मेरे ग्लासेस ऐसे क्यों हैं? चान कोर्ट रूम को दिखाता है कि ये गलत है, ये एक बेर की पिक्चर है। वो जज को कहता है विटनेस ने उस दिन ग्लासेस पहने थे और ये इवेंट को विटनेस किया था, पर आज उन्हें पता भी नहीं चला कि ये ड्राइंग क्या है। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो रूम में से जो बाहर आया वो मेरी क्लाइंट ही थी। दादी माँ अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये लड़की ने ही खून किया है। जो विक्टिम का भाई होता है वो एकदम से खड़ा होकर चिल्लाता है, तुम्हें खूनी हो, तुमने मेरे भाई का खून किया। वो चांद के क्लाइंट को अटैक करने आता है, पर कोर्ट की पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे कोर्ट रूम से बाहर निकालती है। केस खत्म होने के बाद चांद कोर्ट से बाहर आता है और वो किसी को फ़ोन करता है। वो चाइनीज़ में बात करता है। वो कहता है कि आपको जो चाहिए वो हो सकता है, पर मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। रात को वो अपनी पैसों की बैग लेके घर आ रहा होता है। उसे उसके असिस्टेंट विद का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने सब क्लियर कर लिया है मिस्टर चैन के साथ, मुझे एले के सामने पिकअप करने आओ, मैं अभी चल रहा हूँ। ओके। वो अपने फ़ोन से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है और तभी उसके सामने जो विक्टिम का भाई था वो आता है। चांद सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है तुमने मुझे डरा दिया। विक्टिम का भाई कहता है, हे चांद, तुम्हारी वजह से ही है कि वो औरत मेरा भाई का खून करके बच गई। चांद कहता है, अरे अगर मैं अपने क्लाइंट की हेल्प ना करूं तो किसकी करूं? इनफैक्ट तुम्हारे भाई की ही गलती है। उसने ही तो उसे बुद्धू बना के 10 मिलियन उससे लिए थे और फिर उस पर चीट किया और इसी वजह से वो मर गया। विक्टिम का भाई कहता है, कुत्ते, तुम एकदम बेशरम हो। ये गालियाँ सुन के चांद हंसता है। वो भाई कहता है, हे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे बड़ा किया, ऐसे लॉयर बने? चांद को गुस्सा आता है। वो कहता है, दुनिया ऐसी ही है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो वो दुनिया पे गुस्सा करो ना जो पैसों से चलती है। क्यों ना ऐसा करो, तुम मुझे हायर कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उसके केस में, चलेगा? ये कहते हुए चांद मुस्कुरा रहा होता है। वो भाई भी हंसता है, फिर उसे गाली देता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद वो औरत की बारी और वो गन निकालता है। चांद अपनी पैसों की बैग से वो आदमी को मारता है और भाग जाता है। चांद दौड़ रहा होता है और पीछे वो आदमी उसे शूट करने का ट्राई कर रहा है। दौड़ते दौड़ते चांद गिर जाता है। वो आदमी उसके आजू बाजू में शूट करता है। चांद सॉरी कहता है।
वह आदमी उसे शूट करने ही वाला होता है, तब पीछे से उसे कोई आवाज़ आती है। वो कुछ रिएक्ट कर पाए उससे पहले तिन उसे किक करता है और वो दूसरी ओर जाके गिरता है। चांद तिन को देखता ही रह जाता है। पुलिस आती है और वो आदमी को अरेस्ट करके ले जाती है। उसे स्ट्रगल करता हुआ देख के चांद मुस्कुराता है। विद भी वहाँ होता है जो चांद को सॉरी कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि कोई कार उसे ब्लॉक कर रही थी, इसलिए वो लेट आया उसे पिकअप करने। अगर वो टाइम पे आ गया होता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। चांद कहता है कोई बात नहीं विद। चांद तिन की ओर देखता है जिससे पुलिस बात कर रही होती है। चांद विद को कहता है कि तुम ये मेरी बैग कार में रखो, मैं अभी आता हूँ। विद हाँ कहता है और बैग लेके चला जाता है। पुलिस और तिन की बात खत्म होती है और चांद उसके पास आता है। वो कहता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, तुम ठीक हो? तिन कहता है मैं ठीक हूँ, पर वो आदमी ठीक नहीं लगता है उसका हाथ टूट गया है। चांद पूछता है क्या मैं तुम्हें रिटर्न में कुछ ट्रीट दे सकता हूँ? तिन कुछ नहीं कहता और तान आगे कहता है अगर आज लेट है तो तुम्हें कंफर्टेबल हो उस टाइम पे जाते हैं, कोई और दिन अपना नंबर छोड़ के जाओ। वो मुस्कुराता है। तिन इसके बारे में सोच रहा होता है और उतने में उसे फ़ोन आता है। उसकी नीस उसे कहती है कि उसकी ग्रैंडमा को कुछ हुआ है और वो तुरंत ही भाग जाता है। चांद कहते रह जाता है अरे रुको, अपना नंबर तो दे के जाओ, पर तिन तब तक जा चुका होता है। तिन घर पे पहुंचता है और देखता है कि लिविंग रूम में उसकी दादी ज़मीन पे है। वो उन्हें जगाने का ट्राई करता है, उन्हें हिलाता है, पर कुछ नहीं होता। तभी एकदम से कोई हैप्पी बर्थडे गाना स्टार्ट करता है। दादी भी खड़ी होकर हैप्पी बर्थडे गाती है। तोनकाव जो तिन की नीस है वो केक लेके आती है। तोनकाव कहती है बुद्धू बना दिया ना। तिन गुस्सा होता है तुमने ऐसा क्यों किया तोनकाव? आप लोग भी, और दादी आप भी, ये खतरनाक हो सकता है। क्या करते तुम लोग अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया होता तो? वो देखता है कि तोनकाव सैड हो गई और फिर मुस्कुरा के कहता है बुद्धू बना दिया ना। मूड लाइट हो जाने के बाद तिन फिर से रिपीट करता है ये मैं सीरियस हूँ, ऐसे मजाक मत किया करो, ये डेंजरस हो सकता है। ये तो हम अब है, पर अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? ऐसा फिर से मत करना, ओके? तोनकाव नॉड करती है ओके। तिन अपनी बर्थडे कैंडल्स पे विश मांगता है। उसकी ग्रैंडमा उसे विश करती है कि लंबा जीना, बहुत पैसे कमाना। तोनकाव विश करती है कि आई होप आपको एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। वो बर्थडे की पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद तोनकाव बर्तन घिस रही होती है। तिन उसे हेल्प करने आता है। तोनकाव कहती है नहीं आज आपकी बर्थडे है। तिन कहता है अरे डोंट वरी, ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है, चलो चलो, और उसकी हेल्प करने बैठता है। तोनकाव उसे थैंक यू कहती है तो तिन पूछता है कि क्यों? मुझे तो तुम्हें थैंक करना चाहिए मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तोनकाव कहती है थैंक यू, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए। मुझे पता है कि मेरा ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि जब मॉम और डैड चले गए थे तो आपने स्कूल छोड़ के मेरा ध्यान रखा था। तिन कहता है अरे इतना भी मत सोचो, नहीं तो दिमाग कितना बड़ा हो जाएगा। तोनकाव कहती है मैं जल्द ही बड़ी हो जाऊंगी, मैं नहीं चाहती आप मेरे लिए चिंता करें। आप अपने लिए भी किसी को ढूंढ लो जो आपका हमेशा ध्यान रख पाए। तिन कुछ नहीं कहता तो तोनकाव पूछती है क्या आपको ऐसा कोई मिल गया? तिन मुस्कुराता है तो तोनकाव कहती है ऐसा मुंह बनाया है तो पक्का कोई मिल गया ना, है ना? कौन है, उसका नाम क्या है? तिन कहता है अरे मुझे नहीं पता, तुमने फ़ोन किया कि ग्रैंडमा गिर गई तो मैं जल्दी से वापस आ गया। उसका नाम, नंबर मुझे पूछने का कोई चांस नहीं मिला। तिन स्टूडेंट्स को ताइक्वांडो सिखा रहा होता है। तोनकाव आती है और पीछे बैठ के अपना होमवर्क कर लेती है। तिन का क्लास ख़त्म होता है तो वो और तोनकाव घर जाते हैं। तोनकाव के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है और इसलिए उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी होती है। तिन तोनकाव को कहता है कि तुम शावर करके आओ, मैं खरीद के लाता हूँ, और कल हम मंदिर भी जा सकते हैं। वो फ्रिज पे से लिस्ट निकालता है जो उसकी ग्रैंडमदर ने बना के दिया था। तोनकाव कहती है ठीक है आप लेने जाओ, मैं शावर करती हूँ और शर्ट आयरन कर देती हूँ। तिन को नींद आ रही होती है। वो थोड़ी देर के लिए सोफ़ा पे बैठता है और कुछ देर में ही वो सो जाता है। तोनकाव शावर करके आती है और देखती है कि तिन सो रहा है। वो लिस्ट लेती है। वो तिन को एक ब्लैंकेट उठा के शॉपिंग करने खुद ही चली जाती है। दोपहर की रात हो जाती है और तभी भी तोनकाव वापस नहीं आई होती। हम देखते हैं कि वो किसी चीज़ से भाग रही है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रात हो जाती है और तिन सो रहा होता है। अंकल सोमपुल तिन के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तिन जागता है। अंकल अंदर आते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ हो गया है।
तिन एक्सीडेंट साइट पे दौड़ता है और वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि तोनकाउ मर चुकी है। वो उसकी ओर जाने का ट्राई करता है पर पुलिस उसे पकड़ के रखती है। वो देखता है कि पुलिस जिसकी कार है उससे बात कर रही है। वो उसे धमकी दे रहा होता है और पुलिस उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रही होती है। वो जो लड़का होता है तानताए, वो देख के पहले मुस्कुराता है, फिर कहता है ये कितना अनोइंग है। वो अपने एम्प्लॉय को कहता है हम वापस जा सकते हैं। एम्प्लॉय कहता है हाँ सर, मैंने सब सॉर्ट कर लिया है। और वो कार में बैठ के चले जाते हैं। तिन चिल्लाता रहता है उसे पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ा है, उसने मेरी नीस को मारा। तिन तानताओ की बॉडी क्लेम करने आता है। मेडिकल एग्जामिनर उसे अकेले में टाइम देता है। तिन देखता है कि तोनकाउ के पास वो शॉपिंग लिस्ट था और इसकी वजह से वो अपने आप को ब्लेम करता है। वो कहता है वो सो गया था, इसकी वजह से तोनकाउ शॉपिंग करने गई थी। उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है और उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम उनके मोमेंट्स देखते हैं जब तिन तोनकाउ को स्कूल के लिए सुबह तैयार कर रहा होता है। वो उसे उठाता है, ब्रश करवाता है और उसके बाल भी बना के देता है। दादी आके तोनकाउ को नाश्ता खिलाती है। तिन तोनकाउ को कहता है तोनकाउ अभी मजाक मत करो, वेक अप, मेरे पास वापस आ जाओ। तिन ने तोनकाउ के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो तोनकाउ उसकी खुद की बेटी हो वैसे उसका ध्यान रखेगा और तब वो सिर्फ एक छोटी बेबी ही थी। ये एक्सीडेंट न्यूज़ में पहुंच जाता है। फेमस पॉलिटिशियन थातेप के लड़के थानथाई ने एक्सीडेंट में एक 12 साल की लड़की को मार डाला। ये न्यूज़ सुन के चांद बहुत खुश होता है। तानताई के घर पे भी ये न्यूज़ चल रही होती है। वो टीवी बंद करता है और अपने डैड को कहता है आप न्यूज़ क्या देख रहे हो, आपके पुलिस फ्रेंड्स है ना जिनको आप इतना तो पैसा देते हो, उन्होंने आपको तो बता ही दिया होगा। तानताई कहता है ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, अब ये मुश्किल होगा, पर चिंता मत करो, तुम मेरे बेटे हो, तुम भरोसा रखो। तानताई कहता है आपको मेरी हेल्प करनी ही है, अगर आप अपने बेटे को ही जेल में डालते हैं तो आपके लिए कौन वोट करेगा। थातेप को न्यूज़ रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते हैं। वो आंसर देता है वो पार्टी से अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है। पर्सनली मुझे कोई चिंता नहीं है। उतने में तिन और उसकी ग्रैंडमदर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, तोनकाउ का फ्यूनरल चल रहा है और आपका बेटा एक बार भी नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि मेरी नीस का मर्डरर आके उससे माफ़ी मांगे। तिन प्रोटेस्ट करता रहता है। तातेप का एम्प्लॉय उससे कहता है कि लगता नहीं है कि लोग जल्दी ये भूल जाएंगे और पार्टी भी इसके बारे में खुश नहीं है और आपके कंपेटिटर्स इससे आपको अटैक कर सकते हैं। तातेप कहता है अभी बाकी सब भूल जाओ, अभी सिर्फ हमें तानताई की चिंता करनी है। चांद तिन के घर पे आता है। वो इधर उधर देख रहा होता है और तिन नोटिस करता है कि ऊपर से एक फ्लावर पॉट गिरने वाला है। वो चांद को बचाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। चांद उसे देखता रह जाता है। तिन उससे दूर जाने का ट्राई करता है पर तिन की वॉच स्ट्रैप और चांद के सूट के बटन्स एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं और जब तिन पीछे जाता है तो चांद भी उसके साथ आता है। ये लेवरेज यूज करके चांद तिन को अपनी ओर खींचता है। चांद अपना हाथ छुड़ा के कहता है मैं अब ठीक हूँ। तिन उसे अंदर वेलकम करता है। वो चांद के लिए पानी लेके आता है। चांद कहता है हम पहली बार मिले थे तभी तुमने मुझे बचाया था और आज भी तुमने मुझे बचाया, तुम तो मेरे हीरो हो। तिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ। चांद कुछ नहीं कहता तो तिन गेस कर लेता है कि ये न्यूज़ की वजह से है। चांद कहता है कि मैं अपनी कंडोलेंसेस देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें थैंक करना चाहता था मेरी मदद करने के लिए और इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। क्योंकि वो अपना कार्ड देता है। तिन उसका कार्ड पढ़ता है और कहता है तुम एक लॉयर हो, मैं लीगल एडवाइस ढूंढ रहा हूँ अभी। चांद उसे रोकता है, एक मिनट, मैं चांद सांगसंग थिंगपोंग हूँ, मैं तानताई का लॉयर हूँ। वो एक चेक निकाल के देता है। वो कहता है सेनेटर तानताई तुम्हें ये देना चाहते हैं। दिन दिखता है कि चेक 10 मिलियन बात का है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि पैसों से तुम मुझे जीत सकते हो। चांद कहता है ऐसे मत सोचो, एक्सीडेंट के बाद तुम ये डिजर्व करते हो। दिन कहता है मेरी नीस मर गई और ये कैसे कॉम्पनसेट कर सकता है। चांद कहता है ऑफ कोर्स ये कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, वो लाइफ प्रेशियस थी, पर उन्हें लूज करना और कुछ भी ना मिलना वो ज़्यादा बुरा होगा। वो तो मर गई है, ये पैसे लेके तुम आराम से जी सकते हो। तिन चेक को फाड़ देता है और चांद के मुंह पे फेंकता है, ये मेरा जवाब है, निकलो। चांद खड़ा होता है। वो अपना सूट एडजस्ट करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, बहुत लोग हैं
उनके पास पैसे हैं, पावर है, तुम ये फाइट नहीं कर सकते। तिन कहता है, पैसे और पावर सच के ऊपर कैसे हो सकते हैं? ये अपने दिमाग में घुसाओ और जाके उन्हें बता दो। मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मैं उन्हें अंत तक लड़ूंगा। अब चांद को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हें इसका अफसोस होगा, और वो चला जाता है। रात को चांद अपने टब में बैठ के तिन के बारे में सोच रहा होता है। वो साय करके कहता है, आज मुझे कोई बेवकूफ़ मिला, इतना बेवकूफ़ कि उसकी बेवकूफ़ी ही उसे मार डालेगी। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें चांद ब्लाइंड फोल्डेड और जिप टाइड होता है। कोई उसकी ओर गन पॉइंट करता है। प्रेजेंट में चांद ये मेमोरी अपने दिमाग में से हटा के रिलैक्स करने का ट्राई करता है। अगली सुबह तिन नहा के आता है और वो देखता है कि उसे बैंक से मैसेजेस आए हैं। उसके बैंक में बहुत सारे डिपॉजिट्स आए हैं। वो बैंक को कॉल करता है कि ये कोई गलती होगी। बाहर से किसी के झगड़े करने का आवाज़ आता है। तिन देखने जाता है कि क्या हो रहा है। कुछ लोग वीडियो ले रहे होते हैं और तिन की आंटी उन्हें रोकने का ट्राई कर रही होती है। तिन आता है तो सब उसके फोटोज और वीडियोस लेते हैं और कहते हैं कि वो जो लड़की एक्सीडेंट में मर गई ये उसका मर्डरर है। दादी को गुस्सा आता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तिन मर्डरर नहीं है। वो कहते हैं कि न्यूज़ में कहा था कि वो एक ड्रंक है। और वो हर रोज़ क्या करता है, उसने अपनी नीज का ध्यान नहीं रखा तभी तो एक्सीडेंट हुआ। और उसने एक बैंक अकाउंट भी खोला पैसे खाने के लिए। ग्रैंड माँ कहती है, हमने कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला है, ये तुम्हारी गलती है। वो लड़की कहती है, ओह तो किसी ने फेक अकाउंट खोला और अकाउंट नंबर पेस्ट किया है। अगर अकाउंट का ओनर नहीं होगा तो कौन होगा? दादी कहती रहती है कि हमने कुछ नहीं किया है ऐसा। ये फिर झगड़े में बदल जाता है और तिन एक आदमी को अटैक करता है और सब इसका भी वीडियो लेते हैं। उनकी आंटी होती है, वो पाइप खोल के उन पे पानी फेंकती है तो वो भाग जाते हैं, पर जाने से पहले वो उन्हें धमकी देके जाते हैं। थोड़ा काम डाउन होने के बाद तिन को पता चलता है कि इंटरनेट पे ऐसी न्यूज़ चल रही है कि तिन एक ड्रंक है और वायलेंट भी है और कोई डोनेशंस मांग रहा है तुम्हारा अकाउंट नंबर यूज़ करके। दादी को पता नहीं होता कि ये सब कैसे हो सकता है। वो बहुत कंफ्यूज होती हैं। चांद अपनी ऑफिस में म्यूजिक सुन के रिलैक्स करने का ट्राई कर रहा होता है। तिन गुस्से में आता है, मुझे नहीं लगा था तुम इतने गिर सकते हो। तुमने मुझे बुरा बना दिया। मैंने अपनी नीज को कभी भी हार्म नहीं किया। चांद अपने हेडफोन्स निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं रहा था। तिन उसका कॉलर पकड़ लेता है। चांद और मुस्कुराता है, अरे तिन, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? वो तिन का हाथ स्ट्रोक करता है और तिन को और भी गुस्सा आता है। वो कहता है, यू बास्टर्ड। चांद मुस्कुरा के कहता है, आई एग्री, बास्टर्ड मेरा निकनेम है। तिन कहता है, ये सब तुम नहीं किया ना, मुझे बुरा दिखाना और वो डोनेशंस मांगना। चांद कहता है, आजकल ऑनलाइन ट्रेड करना बहुत आसान है, 2 क्लिक करो और क्या क्या हो सकता है। तिन, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा, तुम इसे फाइट नहीं कर सकते। पैसा लो और ये स्टोरी ख़त्म करो। तिन उसे पंच करने आता है और तभी चांद एक गन तिन के टोर्सो पे पॉइंट करता है। तिन गन की ओर देखता है और रुक जाता है। चांद कहता है, तुम्हें पता है, द फैक्ट कि तुम मेरी ऑफिस में आ गए, मुझे धमकी दी और तुम्हें शूट करने की भी अपॉर्चुनिटी दे दी। वो गन को तिन के टोर्सो पे प्रेस करता है और तिन दूर चला जाता है। चांद गन को अपने जैकेट पॉकेट में रखता है और कहता है, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि तुम जैसा सोचते हो उससे मैं ज़्यादा अच्छा आदमी हूँ। तिन शॉक्ड और गुस्सा होता है। चांद मुस्कुराता है और कहता है, जब तुम गुस्सा करते हो तो ज़्यादा हॉट लगते हो। तिन कहता है, तो ये सब पैसों के लिए है, तुम पैसों के लिए ऐसे हो। चांद कहता है, ये सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा होना ये पावर होने जैसा है। ये दोनों चीज़ों की बिना जिंदगी कैसी होती है वो मैंने देखी है, एकदम बेकार। वो अपने आप को कंपोज करता है, वो छोड़ो, ये सब मेरी बात है, चलो हम तुम्हारी बात करते हैं। तिन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। चांद कहता है, तिन, जो मैंने किया वो तो भी लाइट है, अगर तुम ये केस ड्रॉप नहीं करते तो जो ताप तुमसे करेगा वो बहुत बुरा होगा। भरोसा करो और पैसा ले लो, तुम्हें जितना चाहिए वो उतना निकाल के देगा। ताप तुम्हें कुछ भी दे सकता है। तिन रोने जैसा हो जाता है, तुम ऐसा सब इतनी बेशर्मी से कैसे कर सकते हो? तुम एक लॉयर हो, तुम्हें तो कानून पता है, तुम्हें तो सच के साथ होना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। चांद कहता है, पहले मैं तुम्हारे जैसे ही सोचता था, गलत चीज़ों से लड़ना, कमज़ोरों की हिफाजत करना, पर सच में तो मैं सिर्फ एक छोटा सा क्यूट सा लॉयर था। मैं कैसे दुनिया को बदल सकता?
ये दुनिया बुराई से भरी पड़ी है और हम इसे चलते रहने ही देते हैं। दिन कहता है दुनिया बुराई से भरी हो या नहीं, हमें बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांद कहता है ये मेरा तरीका है लोगों की मदद करने का, मैं लोगों को कॉम्पनसेशन देता हूँ, यही सबसे अच्छा तरीका है। दिन कहता है पर ये सही तरीका नहीं है, तुम जाके उन्हें बता दो मुझे उनके कोई भी पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तांताए आके मेरी नीज से माफ़ी मांगे, सचमुच में। दिन जा रहा होता है और चांद कहता है मुझे ये पसंद आया, ये ऑनेस्ट है और क्यूट भी, पर ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगने वाले, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इन सब से तुम सिर्फ पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिन कहता है तो हम कोर्ट में मिलते हैं, तुम कितने भी गलत तरीके इस्तेमाल क्यों ना कर लो, तुम याद रखना मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। दिन के जाने के बाद चांद मुस्कुराता है। वो तात्तैप के साथ बात करने जाता है। वो तात्तैप से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ तांताई के साथ बात कर पाए, पर तात्तैप बहाना बनाता है कि ये सब सोशल मीडिया के बीच में मुझे नहीं लगता कि उससे बात करने की ज़रूरत है और हमारा प्लान भी काम कर रहा है। जल्द ही उसके सोशल मीडिया से सपोर्टर चले जाएंगे और वो हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा। विद को इसके बारे में कुछ अजीब लगता है और वो चांद को ये बताता है। वो लोग तात्तैप के घर से जा ही रहे होते हैं तब तांताई उन्हें मिलता है। चांद उसे कहता है कि उन्हें बात करने की ज़रूरत है केस के बारे में। तांताई कहता है क्या तुमने मेरे फादर की बात नहीं सुनी, मैं अभी किसी के साथ बात नहीं कर सकता। चांद उसके नज़दीक आता है। मेरा क्लाइंट तुम हो, तुम्हारे फादर नहीं, अगर तुम्हें बात करनी हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बाय द वे तुम्हें बात करनी है उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? उतने में ही तात्तैप आता है। वो तांताई को अंदर जाने का कहता है। जाने से पहले तांताई कह के जाता है ये सिचुएशन तुम सोच रहे हो वैसी नहीं है, और उसका बॉडीगार्ड उसे लेके जाता है। तात्तैप चांद के करीब आता है। मैंने तुम्हें कहा तो सही, तुम्हें मेरे बेटे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांद पूछता है क्यों, या फिर ये सिचुएशन एक एक्सीडेंट से बड़ी है। चांद मुस्कुरा रहा होता है। अगले दिन तात्तैप दूसरे लॉयर्स को हायर करता है और उसे फायर कर देता है। वो उसे मैसेज करता है कि उसकी जो फीस है वो भर देगा। चांद उसके घर पे उससे मिलने जाता है। वो एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। वो पूछता है ये तांताई की वजह से है, आप अपसेट हो कि परसों मैंने तांताई से बात की थी? तात्तैप कहता है मैंने तुम्हें कहा मुझे वो लोग नहीं पसंद है जो मेरी रिक्वेस्ट को डिसोबे करते हैं। चांद मुस्कुराता है। मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ और मेरे जैसे ज़िद्दी लोगों को जो जानना होता है वो जान के ही रहते हैं। जैसे कि अभी मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तांताई से बात ना करूँ, क्या छुपा रहे हो आप? तात्तैप को गुस्सा आता है पर वो कुछ कह सके उससे पहले चांद कहता है मैं खुद चला जाता हूँ। वो अपना हेड बाउ करके चला जाता है। चांद वॉशरूम में हैंड वॉश कर रहा होता है और कुछ आदमी वॉशरूम में आते हैं। वो भागने का ट्राई करता है पर वो उसे पकड़ के मारते हैं। वो उसे वार्निंग दे के चले जाते हैं। थोड़ी देर में वित आता है। वो उसकी ओर दौड़ के आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, ये क्या हुआ? चांद हंसता है। हे वित, ये लोग तात्तैप ने भेजे थे, इसका मतलब है कि मैं जो सोच रहा था वो सही है। ये डेफिनेटली कोई मामूली कार एक्सीडेंट नहीं था। अब हुई ना चीज़ें इंटरेस्टिंग और फन। दिन ढाबे पे खा रहा होता है। वो पुलिस के पास गया था और पुलिस ने उसे एकदम शट डाउन कर दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर कुछ होता है तो उसे इन्फॉर्म कर देंगे। दिन को उन पे भी गुस्सा आता है। उसकी अल्कोहल की बोतल ख़त्म होती है। वो पे करके जा रहा होता है और तभी वो किसी आदमी से टकराता है। वो सॉरी कहता है पर वो आदमी को गुस्सा आता है और वो और उसके फ्रेंड्स दिन से फाइट करते हैं। वो दिन की बुरी हालत करके जाते हैं। वो ब्लीड कर रहा होता है और वो होश में भी नहीं होता। वो अब मर जाना चाहता है और गुंडे ऐसे ही उसे छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी देर में चांद वहाँ पे आता है। वो दिन को देख के मुस्कुराता है। वो उसे अपने घर पे ले जाता है, उसे अनड्रेस करता है और अपना भी शर्ट निकालता है। और यहाँ पे लॉज ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। ओके, तो ये एक सिंपल BL नहीं है, लाइक हमारा यूजुअल रोमांटिक सीन ये नहीं है। और तो और ये नॉट मी जैसा भी नहीं है जहाँ पे हमारे जो लीड कैरेक्टर्स, जो कोर कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लाइक करने ही वाले हैं, वो वाले कैरेक्टर्स एकदम अच्छे हो। नहीं, यहाँ पे सब लोग ड्यूबियस मॉरल्स वाले हैं। कोई भी यहाँ पे पूरा लाइक गुड पर्सन, अच्छा पर्सन नहीं है। ये हमारे रेगुलर BL प्रोग्रामिंग से थोड़ा डार्कर है। आई डोंट नो कि यहाँ पे चांद ने कुछ किया
और इफ़ ही प्रिटेंडेड टू डू समथिंग, और आई डोंट नो कि इनमें से क्या ज़्यादा बुरा है। लाइक यहाँ पे ना गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन के रूल्स अप्लाई होते हैं। कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई लाइक द कैरेक्टर्स एंड ऑल, पर डू आई थिंक दैट दे आर गुड पीपल, कि ये लोगों के साथ मैं फ्रेंड्स होंगी? नहीं, नॉट अ चांस। लाइक या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है ये सब लोग, सबके सब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, पर फ्रेंडली कैरेक्टर कोई भी नहीं है, लाइकेबल कोई भी नहीं है, एंड दैट्स फाइन। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अच्छे और लाइक हीरो कैरेक्टर्स ही पसंद आने चाहिए, बुरे कैरेक्टर्स पसंद आए उसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि ये फैंडम को डिवाइड कर सकता है, यू नो, जिनको अच्छे कैरेक्टर्स पसंद है दे एक्ट अ सर्टेन वे, और मोरालिटी आर्ग्यूमेंट्स तो हमेशा की है ही कि तुम्हें बुरे कैरेक्टर्स पसंद है तो तुम भी बुरे हो। लाइक ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। अगर आप ये शो के फ़ैन बनते हो तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और अगर कोई आपको कुछ बुरा भला कहे इस बारे में तो लाइक स्क्रू देम, तेल लेने गए वो सब। यू कैन लाइक व्हाट यू लाइक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये रियल लाइफ में आप सीरियल किलर के बेस्ट फ्रेंड रहोगे या ऐसे करप्ट पीपल के बेस्ट फ्रेंड रहोगे। ओके, ये आर्ग्यूमेंट्स कम्प्लीटली इनवैलिड और कम्प्लीटली पॉइंटलेस हैं। तो आपको जो पसंद है जस्ट एन्जॉय दैट, आप अपना करो, दूसरे अपना करने ही वाले हैं, इसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा @4karanbl। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।